आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फ्रेडी मूवी को, जिसमें कार्तिक आर्यन ने लीड रोल में काफी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। मूवी शुरू होती है और हम फ्रेडी नाम के एक आदमी को कैफे में किसी का वेट करते हुए देखते हैं। दरअसल फ्रेडी डेटिंग ऐप के जरिए पहली बार किसी लड़की से मिलने वाला है, जिसकी वजह से फ्रेडी काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। हालांकि फ्रेडी काफी बार डेट पर आ चुका होता है, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से 30 साल के होने के बावजूद भी उसकी आज तक शादी नहीं हो पाई। और भी काफी वजह है, जिसका पता आपको आगे मूवी में चलने वाला है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। ये दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब फ्रेडी का ध्यान उस लड़की के चेस्ट पर जाने लगता है, जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है और वहाँ से चली जाती है। इसलिए वो घर आ जाता है। घर पर आकर फ्रेडी अपने टॉयज को पेंट करने लगता है। वहीं पर एक कछुआ भी होता है, जो कि फ्रेडी का एकमात्र दोस्त होता है, जिसका नाम हार्डी है। तभी फ्रेडी की आंट उसे कॉल करके सोने के लिए बोलती है। सोने से पहले फ्रेडी अपने घर की खिड़की से पड़ोस के एक कपल को हाउस के पुजारी की तरह देखता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रेडी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट है। रात को फ्रेडी घर आकर वापस से उन्हीं टॉयज पर पेंटिंग करना शुरू कर देता है। तभी फ्रेडी के फोन पर एक लड़की की कॉल आती है, जो फ्रेडी से कहती है कि उसने उसकी प्रोफाइल चेक करी, जो कि उसे काफी पसंद आई और वो उससे कल मिलना चाहती है, ताकि शुभ काम में देरी ना हो। अगले दिन फ्रेडी उस लड़की को उसी कैफे में बुलाता है। फ्रेडी उसका काफी घंटों तक इंतजार करता है, लेकिन वो लड़की फ्रेडी से मिलने नहीं आती। इसी कैफे में कुछ कपल और भी होते हैं। वो फ्रेडी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन सब ने मिलकर ही फ्रेडी के साथ प्रैंक किया होता है। जब फ्रेडी यहाँ से उदास होकर जाने लगता है, तो वो लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन फ्रेडी इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए ये बातें बिल्कुल भी नई नहीं हैं। उस रात फ्रेडी एक रिलेटिव की शादी में जाता है, जहाँ पर उसकी एक आंटी उसे बताती हैं कि जिसकी शादी हो रही है वो तुमसे 6 साल छोटा है। दरअसल वो फ्रेडी से बताना चाह रही होती है कि उसकी उम्र निकलती जा रही है और वो शादी कब करेगा। फ्रेडी कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिल रही है। तब उसकी आंटी फ्रेडी को एक लड़की की तरफ इशारा करती है और वो उससे कहती है कि वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करे। फ्रेडी जब उससे बात करने की कोशिश करता है, तब उस लड़की का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उसे लगता है कि फ्रेडी उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो आदमी गुस्से में फ्रेडी को धक्का दे देता है और उस लड़की को भी डांटता है, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। रात भर फ्रेडी उस लड़की को याद करता रहता है। ऐसा लगता है कि फ्रेडी उस लड़की से प्यार करने लगा है। अगले दिन फ्रेडी जब अपनी क्लिनिक में होता है, तब वही लड़की फ्रेडी के क्लिनिक में आती है, जिसको देखकर फ्रेडी एकदम से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम कायनाज है। कायनाज बताती है कि उसे उसके एक फ्रेंड ने इस क्लिनिक के लिए रिकमेंड किया है। दरअसल उसका विजडम टूथ खराब हो चुका है, इसलिए वो उसे निकलवाना चाहती है। फ्रेडी जब उसके दांतों को चेक कर रहा होता है, तब कायनाज फ्रेडी से अपने हस्बैंड की बदतमीजी के लिए सॉरी बोलती है। फ्रेडी जब कायनाज का चेकअप कर रहा होता है, तब यहाँ पर उसकी नजर कायनाज के चेस्ट पर जाने लगती है, जो कि काफी अजीब होता है। हालांकि कायनाज फ्रेडी की इस बात को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। चेक करने के बाद फ्रेडी कहता है कि आज वो एक्सरे करा ले, ताकि कल उसके दांत को निकाला जा सके। यहाँ पर फ्रेडी कायनाज के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि वो विजन में कायनाज को अपनी पत्नी के रूप में देखता है, साथ ही में अपनी एक प्यारी सी बेटी को भी देखता है। अगले दिन फ्रेडी अपने क्लिनिक में होता है और कायनाज का बेचैनी के साथ इंतजार करने लगता है। तब कायनाज वहाँ आती है और फ्रेडी उससे कहता है कि उसने एक्सरे चेक कर लिया है और अब दांत को निकाला जा सकता है। इसके बाद फ्रेडी कायनाज को ऑपरेशन रूम में ले जाता है। दांत निकालते समय कायनाज को दर्द ना हो, इसलिए फ्रेडी उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद फ्रेडी दूसरी लेडी डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और अकेलेपन और कायनाज की बेहोशी का फायदा उठाकर फ्रेडी कायनाज के काफी करीब जाने लगता है और आहिस्ता से कायनाज को आई लव यू कहता है, जिसके बाद फ्रेडी उसका ऑपरेशन कर देता है। फ्रेडी कायनाज के पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उसका एड्रेस निकाल लेता है। यहाँ पर कायनाज जब घर पर पहुँचती है, तो उसका पति जिसका नाम रुस्तम होता है, वो उससे घर देर से आने की वजह पूछता है।
तब कायनाज बताती है कि पहले वो क्लिनिक में थी, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ थी। रुस्तम इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पर भूखा था जबकि उसकी पत्नी अपनी फ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। रुस्तम कायनाज को पीटना शुरू कर देता है और ये सब फ्रेडी भी नीचे से गाड़ी से देख रहा होता है, जो कि यहाँ पर कायनाज को ताड़ने के लिए आया होता है। फ्रेडी जब कायनाज को पिटता हुआ देखता है तो उसका खून खोलने लगता है और वो रुस्तम को ऐसा करने से रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है और वापस घर आ जाता है। रात के समय फ्रेडी अपने बचपन के एक बुरे इंसिडेंट को याद करने लगता है। दरअसल जब फ्रेडी बहुत छोटा था तो उसके पिता ने उसकी माँ को गोली मारकर मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और ये सारा नजारा फ्रेडी ने अपनी आंखों से देखा था। यही वजह है कि फ्रेडी तब से अकेला अकेला रहता है। एक कछुए हार्डी के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। अगली सुबह फ्रेडी अपने क्लिनिक में कायनाज का वेट करता होता है। आज उसकी अपॉइंटमेंट थी और वो अभी तक आई नहीं होती। फ्रेडी को लगता है कि जरूर उसके पति रुस्तम ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। वो घबराते हुए डायरेक्ट कायनाज को कॉल करता है। फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि आज उसकी अपॉइंटमेंट थी, वो क्यों नहीं आई। तब कायनाज बताती है कि उसका पति नहीं चाहता इसलिए वो नहीं आ सकती। तब फ्रेडी कहता है कि वो खुद उससे मिलने के लिए आ रहा है, जिसके बाद ये दोनों पास ही के एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेडी कायनाज के चेहरे पर रुस्तम के द्वारा दिए गए घाव को नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तब कायनाज बताती है कि उसका पति उसके साथ हमेशा मारपीट करता है। फ्रेडी उसे टेंशन में देखते हुए आइसक्रीम खिलाता है और उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फ्रेडी खुद के लिए काफी सारी शॉपिंग करता है, क्योंकि जाहिर है उसे कायनाज से प्यार हो गया था, इसलिए वो अच्छा दिखना चाहता है। और अब फ्रेडी अक्सर कायनाज के घर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। एक दिन जब फ्रेडी उसके पति रुस्तम को घर से निकलता हुआ देखता है तो वो कायनाज को फोन कर कॉफी पर बुलाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। एक दिन सिनेमा हॉल में फ्रेडी और कायनाज एक दूसरे को किस भी कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से कायनाज वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी बाहर निकलकर उसका पीछा करता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। फ्रेडी उसे फोन करने का ट्राई करता है, लेकिन वो फ्रेडी की कॉल पिक नहीं करती। फ्रेडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो कायनाज की चिंता में उसके घर पर पहुंच जाता है। जब वो कायनाज से मिलता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ऐसा लगता है उसके पति रुस्तम ने उसे काफी ज्यादा पीटा है। वो फ्रेडी के गले लगकर रोने लगती है। बाद में वो फ्रेडी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पति ने उन दोनों को देखा तो वो उन्हें मार डालेगा। फ्रेडी को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो कायनाज को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। हालांकि कायनाज भी ऐसा चाहती है, लेकिन वो अपने पति के आगे मजबूर है। रात में फ्रेडी अपनी आंटी से कहता है कि वो कायनाज से शादी करने वाला है। फ्रेडी रात भर इसके बारे में सोचता है और अगले दिन कायनाज को बताता है कि अगर हमें एक होना है तो हमें उसके पति रुस्तम को जान से मारना होगा। कायनाज शौक हो जाती है, लेकिन फ्रेडी कहता है कि उसने बहुत सोचा, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि बाद में कायनाज भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। उस रात जब रुस्तम घर से बाहर वॉक करने के लिए जाता है तब फ्रेडी मौका पाकर उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और वो जिंदा ना बचे, इसलिए वो रुस्तम पर कई बार गाड़ी चढ़ाता है, जिसकी वजह से रुस्तम वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद फ्रेडी एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और उस पर कोई शक न हो, इसलिए इस बीच वो कायनाज से नहीं मिलता और ना ही फोन पर बात करता है। फ्रेडी खुशी में डांस करने लगता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब कायनाज और उसका रास्ता साफ हो चुका है और अब वो जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। अगले दिन वो अपनी गाड़ी को भी ठीक करा लेता है, जो रुस्तम को टक्कर मारने की वजह से टूट चुकी होती है। और इधर पुलिस भी रुस्तम के केस की जांच पड़ताल कर रही होती है कि आखिर उसे किसने मारा है, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा होता है। एक हफ्ता पूरा होता है और फ्रेडी वापस अपने घर पर जाता है। घर आकर वो सबसे पहले कायनाज से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर वो कायनाज को किसी दूसरे लड़के की बाहों में देखता है। फ्रेडी के पूछने पर कायनाज बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। फ्रेडी सारी बातें समझ जाता है कि कायनाज ने अपने पति रुस्तम को मरवाने के लिए उसका सिर्फ यूज किया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके और साथ ही में उसे वो रेस्टोरेंट भी मिल सके जो पहले उसके पति रुस्तम का हुआ करता था। फ्रेडी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कैसे इन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया।
फ्रेडी फ्रस्ट्रेशन में काइनाज के तरफ बढ़ने लगता है। तब काइनाज का बॉयफ्रेंड फ्रेडी को मारता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो आज के बाद काइनाज के आसपास भी दिखाई दिया तो वो लोग पुलिस को सब बता देंगे कि उसी ने रुस्तम को मारा है। वो अपने फोन में उसकी फोटोज भी दिखाते हैं जब फ्रेडी यहाँ पर अक्सर आया करता था। अब फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है और निराश होकर घर वापस आ जाता है और किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है और जमीन पर ही सो जाता है। इधर हम काइनाज को उसके बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ देखते हैं। काइनाज बताती है कि उसके पति रुस्तम के द्वारा मिली हुई रेस्टोरेंट को अब वो आगे ले जाना चाहती है। यहाँ पर जब फ्रेडी की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले उन कपड़ों को जलाता है जो सिर्फ उसने काइनाज के खातिर खरीदे थे और काइनाज भी सब कुछ भूलकर रुस्तम की रेस्टोरेंट को चलाने लगती है। इधर फ्रेडी काइनाज को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे भुला नहीं पा रहा होता। वो अपनी आंटी को सारी बातें बता देता है कि काइनाज ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। हालांकि वो उन्हें ये नहीं बताता कि उसने उसके पति रुस्तम को उसके लिए मारा था। अगले दिन जब फ्रेडी से बर्दाश्त नहीं होता तो वो काइनाज के उसी रेस्टोरेंट पर चला जाता है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। जब फ्रेडी काफी समय तक काइनाज को घूरता रहता है तो रेमंड उस पर गुस्सा होता है और फ्रेडी को पंच करता है और उसे वही फोटोज दिखाता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो ये सारी फोटोज पुलिस को दिखा देगा। फ्रेडी उन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वापस आकर फ्रेडी काइनाज और रेमंड को सबक सिखाने का फैसला करता है। जब काइनाज और रेमंड घर से बाहर जाते हैं तो फ्रेडी एक चाबी वाले को बुलाकर उनके घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है और चुपके से काइनाज के घर में घुसकर उनके फ्रिज में रखे खाने में काफी मात्रा में बेहोशी की दवा मिला देता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और काइनाज के फेस वॉश में एक लिक्विड मिला देता है जिससे काइनाज को एलर्जी होती है। जब फ्रेडी ये सब कर रहा होता है तभी काइनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर वापस आ जाते हैं। तब फ्रेडी खिड़की के पास छिप जाता है। जब काइनाज वॉशरूम में जाती है तो रेमंड भी वहाँ चला जाता है। तब फ्रेडी मौका पाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। काइनाज उसी फेस वॉश को यूज करती है जिसके अंदर फ्रेडी ने अजीब लिक्विड मिलाया होता है। जिसके बाद ये दोनों उसी खाने को खाते हैं जिसमें फ्रेडी ने बेहोशी की दवाई मिलाई होती है। रात के समय जब ये दोनों बेहोश हो जाते हैं तब फ्रेडी चुपके से घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइनाज का चेहरा उस लिक्विड की वजह से काफी खराब हो गया होता है। फ्रेडी यहाँ पर काइनाज के फोन से अपने नंबर पर मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि क्या उसे कुछ समय के लिए उसकी कार मिल सकती है। जिसके बाद वो रेमंड के फोन से अपनी सारी फोटोज को डिलीट कर देता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो रेमंड को काफी सारे थप्पड़ जड़ता है। जिसके बाद वो इनकी गाड़ी की चाबी उठाता है और इनकी गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड भी निकाल देता है। रात के समय काइनाज की आंखें खुलती हैं तो वो अपने चेहरे की हालत देखकर घबरा जाती है। वो फौरन ही रेमंड को उठाती है। जिसके बाद ये दोनों रात के समय में ही हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि फ्रेडी ने इनकी गाड़ी के पहले ही ब्रेक फेल कर दिए होते हैं इसलिए इनका यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों हल्के फुल्के जख्मी हो जाते हैं। ये दोनों काफी हैरत में होते हैं ये सब कैसे हुआ। अगली सुबह काइनाज को उसके रेस्टोरेंट से फोन आता है कि किसी ने जोमेटो पर एक खराब रिव्यू दिया है जिसमें उस आदमी ने उसके खाने में छिपकली होने का दावा किया है और जो कि वायरल भी हो चुका है जिसकी वजह से इनके रेस्टोरेंट का नाम खराब हो रहा है। इसलिए ये दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद फ्रेडी फिर से इनके घर में घुस जाता है और इनके लैपटॉप से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है। काइनाज रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर पुलिस जांच कर रही होती है। वो मैनेजर से पूछती है कि वो कौन था जिसने वो खराब रिव्यू दिया है। मैनेजर बताता है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया लेकिन काइनाज समझ जाती है कि ये सारा करा धरा फ्रेडी का है। तभी काइनाज को पता चलता है कि किसी ने उनकी एक गंदी फोटो रेमंड के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। अब काइनाज को यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये फ्रेडी का काम है जो कि उनसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। ये दोनों गुस्से में सीधा फ्रेडी के घर जाते हैं और रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है जिसकी वजह से फ्रेडी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसको रेमंड ने इनके आने से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता है क्योंकि उसको पता था कि वो लोग यहीं पर आने वाले हैं। काइनाज पुलिस को देखकर रोने का नाटक करती है और कहती है कि इस आदमी ने ही मेरे पति को मारा है। जब पुलिस वाले इनसे प्रूफ मांगते हैं तो ये दोनों अपने फोन में पड़े फोटोज को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो फोटोज इन्हें नहीं मिलते क्योंकि फ्रेडी उन फोटोज को पहले ही डिलीट कर चुका होता है। फोटोज न मिलने पर पुलिस वाले इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और फ्यूचर में फ्रेडी से दूर रहने के लिए वार्न करते हैं। वो फ्रेडी से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है लेकिन फ्रेडी कहता है कि वो कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता। जिसके बाद
पुलिस वाले उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और फ्रेडी से कहते हैं कि अगर ये लोग उसे दोबारा परेशान करे तो वो हमें बताएं। घर पर पहुंचकर ये दोनों फ्रेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान बनाते हैं। इधर जब फ्रेडी अपनी आंटी के साथ होता है तो वो उनसे अपने बचपन के उस हादसे के बारे में पूछता है कि उसके डैड ने उसकी माँ को क्यों मारा था। उसकी आंटी बताती है कि ये सच है कि उसकी माँ का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था और यही वजह थी कि उसके डैड ने उसकी माँ को गोली मार दी थी और जिसके बाद उन्होंने खुद भी सुसाइड कर ली। फ्रेडी को ये सुनकर बहुत दुख होता है। रात के समय जब फ्रेडी घर पर पहुंचता है तो उसके घर की हालत काफी खराब होती है। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। फ्रेडी समझ जाता है कि ये सब उन्हीं दोनों का काम है। फ्रेडी को वहाँ पर एक बुलेट भी मिलती है जो कि उन दोनों की तरफ से एज ए वार्निंग होती है। फ्रेडी तुरंत काइनास को कॉल करता है कि उसे बुलेट मिल गई है, लेकिन साथ ही में फ्रेडी उनसे कहता है कि क्या उन्हें सांप मिला जो उसने उनके घर पर छोड़ा था। अब ये सुनने के बाद काइनास काफी ज्यादा डर जाती है और वो फौरन ही घर से निकलकर एक होटल में रुकती है। जिसके बाद काइनास फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि उन्होंने उसके दोस्त हार्डी जो कि एक कछुआ था उसको मार दिया है। अब ये सुनने के बाद फ्रेडी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सब तरफ हार्डी को तलाशने लगता है, लेकिन जब वो कैमरे में हार्डी को ले जाते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा टूट जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है क्योंकि हार्डी ही उसका एकमात्र दोस्त था। इधर काइनास को भी महसूस हो जाता है कि उन्होंने हार्डी को मारकर ठीक नहीं किया और उन्हें इस बात का डर भी होता है कि फ्रेडी इसका बदला उनसे जरूर लेगा। इसके बाद फ्रेडी अपने फार्म हाउस के नौकर को कॉल करता है और 4 दिन की छुट्टी के लिए वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वो एक शराबी को पैसे देता है और उसे पुलिस को झूठी गवाही देने के लिए कहता है। वो शराबी पुलिस को झूठी गवाही देता है कि जिस रात रुस्तम का मर्डर हुआ था वो वहीं पर था। वो फ्रेडी की गाड़ी के नंबर भी पुलिस को बता देता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि गाड़ी में कौन था तो वो बताता है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। इसके बाद पुलिस सीधे फ्रेडी के क्लिनिक पर उससे पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, जहां पर वो पुलिस को बता देता है कि हाँ उसी की गाड़ी से रुस्तम का मर्डर हुआ था। लेकिन वो ये भी कहता है कि गाड़ी वो नहीं बल्कि रेमंड चला रहा था क्योंकि रेमंड काइनास का बॉयफ्रेंड है और उन्होंने रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारा था। फ्रेडी पुलिस वालों को सबूत के तौर पर वो मैसेज दिखाता है जो उसने खुद काइनास के फोन से अपने फोन पर भेजा था। फ्रेडी बताता है कि उस रात वो 1 घंटे के लिए उसकी गाड़ी ले गए थे और वापस आने पर उसने गाड़ी के बम्पर पर ब्लड भी लगा हुआ देखा था और वो पुलिस को बताना भी चाहता था, लेकिन काइनास और रेमंड ऐसा नहीं चाहते इसलिए उन्होंने उस समय उसे मारा था। फ्रेडी बताता है कि उन लोगों ने उसके दोस्त हार्डी को भी मार डाला। वो पुलिस वालों को सीसीटीवी की फोटोज भी दिखाता है। ये सब सुन और देखकर इंस्पेक्टर का शक फ्रेडी से खत्म हो जाता है और वो काइनास को फोन करके पुलिस स्टेशन आने को बोलता है। ये दोनों काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। तब फ्रेडी भी अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है और काइनास को कॉल कर कहता है कि बहुत जल्दी अब वो लोग जेल में होंगे। फ्रेडी कहता है कि अगर वो लोग जेल से बचना चाहते हैं तो वो उसे उसके फार्म हाउस पर आकर मिले और उसे सॉरी बोले। फ्रेडी ये भी कहता है कि वो आते समय एक सूटकेस भी कैरी कर ले क्योंकि वो अपना सूटकेस लाना भूल गया है। इधर रेमंड और काइनास बात करते हैं कि ये एक अच्छा मौका है फ्रेडी को खत्म करने के लिए। वो लोग वहाँ जाएंगे और चालाकी से उसे मार देंगे। ये दोनों फ्रेडी के फार्म हाउस पहुँचते हैं और फ्रेडी के कहे अनुसार सूटकेस भी लाए होते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि फ्रेडी के पास गन है। तब काइनास फ्रेडी को बातों में उलझाकर उसकी गन उठाकर उसी की तरफ पॉइंट कर देती है। काइनास फ्रेडी से कहती है कि उसने उन्हें बहुत तंग किया है और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ट्रिगर दबाती है लेकिन वो गन खाली होती है। तब फ्रेडी मुस्कुराता है क्योंकि उसने उनके साथ प्रैंक किया था। जिसके बाद फ्रेडी उन पर हमला करके उन्हें करंट के जरिए बेहोश कर देता है। जब दोनों को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाते हैं। फ्रेडी अपने डॉक्टर के ड्रेस में यहाँ आता है। वो कहता है कि अब वो उन्हें मजा चखाने वाला है। इधर जब पुलिस काइनास के घर पर पहुंचती है तो उन्हें घर खाली मिलता है। जिसके बाद जब वो सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो लोग अपने साथ सूटकेस लेकर यहाँ से निकल गए हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि रुस्तम का खून उन्होंने ही किया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गए हैं। इधर फ्रेडी इन दोनों से बदला लेने के लिए रेमंड को बिना बेहोश किए उसके सारे दांत निकाल देता है, जिसके दर्द की वजह से रेमंड बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फ्रेडी उसी तरह काइनास के दांत भी निकालने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हालांकि काइनास
काइनाज उसे गुमराह करने की कोशिश भी करती है, लेकिन इस बार फ्रेडी किसी की बातों में नहीं आने वाला था। वो काइनाज के भी सारे दांत निकाल देता है, जिसके बाद फ्रेडी इन दोनों को जिंदा कब्र में दफना देता है और इन दोनों की कब्र के बीच में लेट जाता है। और इसी के साथ फ्रेडी मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।